तमाम अहबाब मिलकर कसीदा बुर्द शरीफ से आगाज़ करते हैं। इसमें मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबाद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी मौलाया सल्ली वसल्लिम माँ बाप तशरीफ़ रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या शफ़ीअल मुज़निबीन या अनीसल गरीबीन या राहतल आशिकीन या रहमतल लिल आलमीन या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला मजदूहू के फ़ज़्ल करम और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नालन पाक के तसद्दुक़ से बिहम्दिही ताला आज हम डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ जड़ावाला 2025 के 9वें दिन के पहले सेशन के अंदर मौजूद हैं। एक सफ़र था जो हमने आज से 9 दिन पहले शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से, उसके फ़ज़ल से, उसकी अता से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जुहात से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के करम से, हुज़ूर की बारगाह के फैज़ से और आपको यकीनन याद होगा कि हम ये क्लास कहाँ पर कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे जी, कहाँ पर कर रहे थे? मस्जिद नबवी शरीफ में। दुरूद पाक पढ़।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, जा रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सरकार हम गवारों को तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से चाहते हुए जाना चाहते हुए हमें ये जनाब छोड़ेंगे। चाहते हुए या ना चाहते हुए भी छोड़नी होगी। इसलिए मैंने कल आपसे अर्ज़ किए थे कि गनीमत जान इस मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। अल्लाहु अकबर। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही
वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयुफ़्सिदून फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि वकुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम थुम्म युमीतुकुम थुम्म युह्यीकुम थुम्म इलैहि तुरजऊन हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ थुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्न सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। जी अपना कल का सबक दोहराते हैं। कल हमने हिस्सा तो तजवीद में मद्दात का आखिरी हिस्सा पढ़ा था और उससे पहले हमने जब मद्दात का सबक शुरू किया तो हमने पढ़ा था कि मद्दात मद का माना क्या है, खींचना लंबा करना या तूल देना, खींचना लंबा करना या तूल देना। आखिरी दिन है, आक़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हैं, पूरे ज़ौक़ के साथ हुज़ूर को सबक सुनाएं ताकि आक़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से हम करम की तवज्जुहात की नज़र हासिल करें और हुज़ूर की बारगाह से फिर हम रुखसत हों। बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, जो इस तरफ हैं आप ही उनको कहें कि उस तरफ आ जाएं, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए, चेयर्स अपनी ना इस तरफ कर लें। ये जिनको नज़र नहीं आ रहा, जो बिल्कुल पर्दे के साथ हैं, तो वो उस तरफ अगर शिफ्ट हो जाएंगी तो उनको नज़र आ जाएगा। मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया जी, थोड़ा सा उधर कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये भाइयों को ना मेरा ख्याल है नज़र, आपको आ रहा है ना नज़र बोर्ड, उनको आ रहा है। कर ले। अब कुछ बेहतरी हुई है, अब आ रहा है। आप लोगों की मुझे चेयर्स भी ना डाउन लग रही हैं, आप जैसे नीचे हैं बाकियों से, चेयर्स अपनी अगर तब्दील कर लें। आप लोग मेरा ख्याल है वो दूसरी हाथ वाली चेयर्स पे बैठे हुए हैं, वो थोड़ी सी डीप है, वो नीचे है शायद। हमने पढ़ा कि मद का लुग़वी माना क्या होता है। मैंने एक ही बार आज कहा है, आज मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तो मद का लुग़वी माना क्या होता है, तूल देना, खींचना या लंबा करना। और मद कब होती है, कहाँ होती है, मद किन पर आती है, हुरूफ़े मद्दा पर। मद कब होती है, हुरूफ़े मद्दा पर होती है। महल्ले मद हमने पढ़े, मद के आने की जगहें। तो मद के आने की जगहें कितनी हैं, कौन कौन सी,
एक आवाज में, बुलंद आवाज से जी। हुरूफे मद्दा, हुरूफे मद्दा, नज़ायर हुरूफे मद्दा और हुरूफे लीन, ये मद आने की जगह हैं। जो आप ही कल क्वेश्चन आपने किया था कि ये तो नज़ायर हुरूफ मद्दा हैं, तो हमने उसका आंसर यही है कि नज़ायर हुरूफ मद्दा, क्योंकि ये हुरूफ मद्दा ही हैं। और हमने कहा कि मद आने की 3 जगह हैं। कितनी जगह हैं? 3 जगह हैं। अभी एग्जाम्पल में जाएंगे तो हम वहाँ पर भी इनको देख लेते हैं। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? असबाब मद। क्या पढ़े हमने? असबाब मद। असबाब मद कितने हैं? 3। कौन कौन से? हमजा शद और हमजा शद और जज्म। ये क्या है? 3 असबाब मद। इसका माना क्या है कि मद इनकी वजह से आती है, मद इनकी वजह से आती है, मद इनकी वजह से आती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? मिकदार मद। क्या पढ़ा? मिकदार मद। तो मद की कितनी मिकदारें हैं? कौन कौन सी? कसर, तूल, तवस्सुत। ऊंची आवाज में एक दफा। तूल, तवस्सुत और कसर। तूल का माना क्या होगा? 3 से 5 अलिफ। और तवस्सुत का माना, और कसर का माना 1 से 2 अलिफ के बराबर। इसके बाद क्या चीज थी? मद की अकसाम। कितनी अकसाम है मद की? कौन कौन सी? मद्दे असली और मद्दे फरई। मद्दे असली किसको कहते हैं? जो किसी सबब की मोहताज ना हो। और मद्दे फरी जो, और असबाब मद कौन से हैं? कौन कौन से हैं? 3। हमजा शद और हमजा शद और जज्म। मद्दे फरई की, मद्दे असली की अकसाम कौन कौन सी हैं? हरूफ मद्दा और नज़ायर हरूफ मद्दा। इनको मद्दे असली कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मद्दे असली कहते हैं। वो जो मद्दे फरई है वो भी दरअसल यही 3 हैं, यही हैं, हरूफ मद्दा और नज़ायर हरूफ मद्दा ही हैं। फरई इसलिए कह देते हैं फ़र्क करने के लिए कि ये जो उनके ऊपर अलामत मद है, ये क्या है? ये अलामत मद है। इसको अलामत मद कहते हैं। मद वही है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। मद इन तीनों के अलावा कहीं पर भी नहीं आ सकती। इन तीनों के अलावा कहीं पर भी नहीं आ सकती। मद इन्हीं पर ही आती है। ये अलामत इसलिए लगाई जाती है, और ये हम अजमियों के लिए लगाई जाती है, ताकि हम फ़र्क कर सकें कि यहाँ आगे कोई सबब मद है तो उसको देख लें कि यहाँ पर ये अलामत क्यों आई है, और यहाँ पर मामूल से ज़्यादा इसको लंबा करके, खींच करके पढ़ना है। तो मद्दे फरई की कितनी अकसाम हैं? मद्दे फरई की कितनी अकसाम हैं? कौन कौन सी? मद्दे मुनफसिल किसको कहेंगे? आसान, जो हमने कहा था कल, सर ने भी आपको सेकंड टाइम में कहा था कि सिंपल हम इसको क्या कहेंगे? जब सबब मद, सबब मद हमजा उसी कलिमा में हो। ऊंची आवाज में क्या हो? मद्दे मुनफसिल किसको कहेंगे? अगले कलिमा में हो। मद्दे आरिज किसको कहेंगे? हरफ मद्दा के बाद का सुकून, ये जुमला याद कर लें, हरफ मद्दा के बाद का सुकून आरजी हो। बोलिए, अब मेरे साथ इसको रिदम में पढ़िएगा। हरफ मद्दा के बाद का सुकून आरजी हो। 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 जी, मद्दे आरिज किसको कहेंगे?
अभी जब सब सर भी तशरीफ लाएंगे और सर अगर पूछ लेते हैं तो हमने क्या कहना है, मद्दे मुत्तसिल की डेफिनेशन क्या बताएंगे? हर्फ मद, हाँ, जब सबब मद क्या आए उसी कलिमा में, सबब मद हमजा, मद्दे मुनफसिल क्या होगी? मद्दे आरिज क्या कहेंगे? रिदम में पढ़ें, हरूफे मद, हरूफे मद्दा के बाद का सुकून आरजी हो। इसके बाद थी मद्दे लाजिम। तो हमारे पास असबाब मद कितने थे? तीन। कितने थे? तीन, हमजा, शद और, तो मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल में हमजा हो गया, तो पीछे हमारे पास कितने रह गए? दो, शद और जज्म, शद और जज्म। तो मद्दे लाजिम में क्या होगा? हर्फ मद्दा के बाद जब शद और जज्म आए, या हम क्या कहेंगे? सकूने असली हो, सकूने असली हो। तो मद्दे लाजिम की डेफिनेशन पढ़ दें एक मरतबा। पानी आधा गिलास पानी। हर्फ मद्दा के बाद शद या सकूने, ऊंची आवाज में, हर्फे मद्दा के बाद शद या सकूने असली हो, हर्फे मद्दा के बाद शद या सकूने असली हो, हर्फे मद्दा के बाद शद या सकूने असली हो, हर्फे मद्दा के बाद शद या सकूने। ऊंची आवाज में एक दफा पढ़ दें जी। हर्फ मद्दा के बाद शद या सुकूने असली हो, शद या सुकूने असली हो। मद्दे लाजिम की कितनी अकसाम हैं? चार। मद्दे लाजिम की कितनी अकसाम हैं? कौन कौन सी हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बारक अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। एक दफ़ा फिर पढ़ दें मद्दे लाजिम की अकसाम। माशाअल्लाह। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल किसको कहते हैं? हर्फ मद्दा के बाद, और ये किस में आए? कलिमा में। ये किस में आए? कलिमा में। जब कलिमा में हर्फ मद्दा के बाद सबब मद क्या आए? शद। और कलमी मुहफ़्फ़फ़ किसको कहेंगे? ये बहुत अच्छा है अगर इसको आप एक दफ़ा रिदम में पढ़ देंगे। किसी कलमा में हर्फे मद्दा के बाद सबबे मद। बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। इसके बाद है हर्फी मुसक्कल, उसी तरह रिदम में रूफ, हरूफे मुकत्ताआत में, हरूफे मुकत्ताआत में हर्फ मद्दा के बाद सबब मद शद आ जाए। और हर्फी मुखफ़्फ़फ़ क्या होगी? सकूने असली आ जाए। ये देखिए, ये है काफ, हा, या, आइन, साद। अब ये देखें, ये पहला है काफ, तो यहाँ पर सकून असली है, हर्फ मद्दा के बाद सकून असली
है। ये देखें, तो ये सुकून असली है ना इसमें, हरफ मद्दा के बाद, तो यहाँ पर एक मद लगा देते हैं। इसके बाद है हा, तो ये इटसेल्फ ही मद है, अलिफ मद्दा है। इसके बाद सुकून या सबब मद नहीं है। इसी तरह फिर क्या है, या, तो इसके बाद भी हरफ मद्दा के बाद सबब मद, तो ये दोनों खाली छोड़ दिए। आगे क्या है, आइन। अब ये देखिए, हमने पढ़ा था महल्ले मद 3 हैं। महल्ले मद कौन कौन से, हरूफ मद्दा, नज़ारे हरूफ मद्दा और हरूफे। ये या साकिन से पहले ज़बर है, इस या को हम क्या कहेंगे, याए लीन। और या लीन के बाद ये सुकून असली आया है, तो यहाँ पर भी एक मद डाल देते हैं। और फिर इसी तरह आखिर में सौद, तो यहाँ पर भी हरफ मद्दा के बाद सुकून असली है, तो यहाँ पर भी एक मद लगा देते हैं। ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये एक मद्दे, ये लीन की भी एक मिसाल के लिए मैंने ये हर्फ लिखा है, ये वाला, ताकि लीन की भी एक मिसाल आ जाए सामने, ठीक है। बाकी जितने भी हरूफ मुक़त्तआत हैं वो सारे इसी तरह ही हैं। उनमें से जिस पर भी आप जाएं, आप ख़ुद ये लिखें अलिफ लाम रा, तो अब आपको पता है कि किस पर मद लगानी है। सिर्फ अलिफ तो अलिफ ही रह जाएगा, लाम पर आएगी। कहाँ पर आएगी, लाम पर। क्यों कि ये लाम को जब हम लिखते हैं तो ये अलिफ मद्दा है और ये मीम साकिन है। रा के बाद ये अलिफ मद्दा है, लेकिन इसके बाद सबब मद कोई भी नहीं है। इस वजह से हम सिर्फ इसी के ऊपर लगाएंगे, मद इसी पर आएगी। और कोई हरूफ मुक़त्तात में से कोई भी आपके जहन में आ रहा, हामीम, हामीम। अब बताएं कहाँ पर आएगी, मीम पर आएगी। कहाँ पर आएगी, मीम पर आएगी। यासीन, तो यहाँ पर भी कहाँ पर आएगी, सीन पर आएगी। नून, तो इसके तो ऊपर आ जाएगी। काफ पर भी आ जाएगी। तो ये इस तरह आती हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको, ये जो यहाँ पर आई हुई हैं, ये काफ की मद, इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी है, मद्दे लाजिम हरफी, हरफी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। ये आइन पर है, इसको भी क्या कहेंगे, मद्दे लाजिम हरफी। और ये स्वाद पर, इसको भी क्या कहेंगे, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। और अलिफ लाम मीम भी है, ठीक है। और जो अद्वालीन पर हम पढ़ते हैं या लगाते हैं, इसको देख लें। अद्वालीन, ये देखें, ये द्वा, ये अलिफ मद्दा है और यहाँ लाम के ऊपर शद है। लाम के ऊपर क्या है, शद है। तो यहाँ पर हम मद लगाते हैं, क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद सबब मद क्या आया है, शद आया है। ये बताएं यहाँ पर कौन सी मद होगी, लीन पर, लीन, ये जो लीन पर हम करेंगे, ये कौन सी मद होगी, मद्दे लाजिम कलमी, नहीं ये तो ये वाली होगी ना, मद्दे लाजिम कलमी मुस्तक़ल, तो ये हो गई। मैं पूछ रहा हूँ ये या भी तो साकिन है। ये देखें, जिनको नजर नहीं आ रहा, ये था अलिफ मद्दा और इसके बाद ये शद आई, तो यहां हमने मद दे दी। इस मद को क्या कहेंगे, मद्दे, बोलिए, मद्दे लाजिम कलमी, मद्दे लाजिम कलमी। तो ये वाली जो या साकिन है और उससे पहले कसरा भी आई है, तो ये भी तो या मद बन रही है। इसको क्या कहेंगे, याए, क्या कहेंगे, याए। और उसके अलावा मद्दे फरई में से कौन सी होगी, ये मद्दे, मुत्तफिक है सारे इस पर, ये क्या है, मद्दे, ऊंची आवाज में क्या है, मद्दे, मद्दे आरिज है।
क्योंकि ये सकून आर्जी है, असल में है वलद्दालीना, वलद्दालीन, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर वक्फ करते हैं इसलिए हम इसको वलद्दालीन पढ़ते हैं, और यहाँ पर सकून आर्जी है तो इसको क्या कहेंगे? मद्दे आरिज, मद्दे आरिज कहेंगे। ये तो था हमारा मद्दे लाजिम का सबक। उसके बाद हमने अभी शुरू ही किया था तग़य्युरात मुज़ारे, लफ्ज़ी और मानवी तब्दीली, वो इंशाअल्लाह आज जब सर तशरीफ़ लाएंगे तो बितफ़सील हम उसको पढ़ लेंगे। उससे पहले हमने फ़ेल मुज़ारे पढ़ा है, तो फ़ेल मुज़ारे की कोई एक गर्दान जी यक्तुबु से, कोई नए लफ्ज़ से करें, बल्कि यही इसी लफ्ज़ से करें, ये जो सामने लिखा हुआ है यनकुदूना, यनकुदूना, ठीक है, यहाँ से करते हैं यनक़दा, यनक़दा जी। लाहन का बयान भी पढ़ा था, ठीक है जी। तो लाहन का माना क्या है, लुग़वी माना क्या है लाहन का? लबो लहजा। और इस्तिलाह में लाहन का माना क्या होता है? क्या माना होता है? किरात के दौरान गलती, गलती, गलती नहीं, गलती, लफ्ज़ क्या है? गलती, लाम के ऊपर ज़बर के साथ, गलती, किरात के दौरान गलती। लाहन की कितनी अक़साम हैं? कौन कौन सी? लाहने जली और लाहने खफ़ी। तो लाहने जली की कितनी सूरतें हैं? कौन कौन सी हैं? आप भी बोल दें, सारे भाई भी बोल दें। लाहने जली की जो 4 सूरतें हैं, पहली सूरत क्या है? मिलकर एक आवाज़ में हर्फ को हर्फ से। दूसरी सूरत क्या है? हरकत को। तीसरी सूरत क्या है? किसी हर्फ का इजाफा कर देना। और चौथी सूरत क्या है? किसी हर्फ को कम कर देना, किसी हर्फ को कम कर देना, कम कर देना। ये है लाहने जली। लाहने खफ़ी किसको कहते हैं? छोटी गलती। और वो क्या है? उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? गुन्ना, इख्फा और तफ़ख़ीमो, मद्दो कसर, तफ़ख़ीमो तरकीक का ना करना। 3 है या 4 चीज़ें हैं? कौन कौन सी? गुन्ना और इख्फा, और दूसरी सूरत मद्दो कसर, और तीसरी तफ़ख़ीमो। तफ़ख़ीम का माना क्या है? तफ़ख़ीम का माना पुर पढ़ना, पुर पढ़ना। और बाज़ औक़ात तफ़ख़ीम जो है वो लाहने जली में चली जाती है, वो लाहने, क्योंकि वहाँ पे अगर हम उसको पुर न पढ़ रहे हों तो वो लफ्ज़ क्या हो जाएगा? लफ्ज़ से, हर्फ हर्फ से बदल जाएगा। तो उस वक्त फिर ये लाहने खफ़ी नहीं होगी, बल्कि क्या बन जाएगी? लाहने जली बन जाएगी। तफ़हीम व तरकीक। तरकीक किसको कहते हैं? बारीक पढ़ने को। ये जो तफ़हीम व तरकीक है ये रा से मुतल्लिक है। रा, ये जो रा है इसको कभी मोटा पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो इसको जहाँ मोटा पढ़ना हो वहाँ मोटा ना पढ़ा जाए। और अल्लाह इसमें जलालत को हमने पढ़ने का तरीका पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ लेते हैं। ये 1 लाइनर है, सिंपली। अल्लाह इसमें जलालत से पहले, लिख लें, अल्लाह इसमें जलालत से पहले, अल्लाह इसमें जलालत से पहले, अल्लाह इसमें जलालत से पहले ज़बर या पेश फ़तहा या दम्मा आए तो अल्लाह इसमें जलालत से पहले। अब मैं आपका लिखा हुआ देखूंगा। मुफ़ख़्ख़म, मुफ़ख़्ख़म लिखें और फिर मुझे थोड़ा सा दिखाएं।
अल्लाह इसमें जलालत से पहले फतहा या दम्मा आए, फतहा या दम्मा आए। जिन्होंने लिख लिया वो दिखाएं। मुफख्खम, मुफख्खम, ये आप देख के खुद इसको पढ़ें कि ये मुफख्खम है कि क्या है। आप ये आपका दिखाएं। आप मुफख्खम, हाँ ये ठीक है, ठीक है। मुफख्खम, 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 फा पहले, तफखीम, तफखीम से मुफख्खम। कमाल कर दिया हमारी आपी ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटी सी शहजादी हैं और इन्होंने बड़ा प्यारा लिखा, मुफख्खम। लिख दूं? मुफख्खम, मुफख्खम। अल्लाह इसमें जलालत से पहले, आ जाए आगे आ जाए, अल्लाह इसमें जलालत से पहले फतहा या दम्मा आ जाए तो अल्लाह इसमें जलालत को मुफख्खम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुफख्खम पढ़ेंगे। और अगर इससे पहले क्या आ जाए? कसरा, तो इसको मुरक्कक पढ़ेंगे। मुरक्कक, मुरक्कक का माना बारीक, मुरक्कक, मुरक्कक। मेरे बोलने से आपको पता चल रहा है ये कौन सा काफ है? मुरक्कक। कौन सा है? पुरकाफ। ये कौन सा है? पुरकाफ है, मुरक्कक। अल्लाह इसमें जलालत से पहले फतहा या दम्मा आए तो मुफख्खम पढ़ेंगे यानी पुर पढ़ेंगे, और अगर उससे पहले कसरा आए तो उसको मुरक्कक यानी बारीक पढ़ेंगे। जैसे अल्लाह, पढ़िए, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, रसूलुल्लाहि, रसूलुल्लाहि। ये मुफख्खम है। और बारीक कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाहि, ये बारीक है। बिस्मिल्लाहि, ये इसका बारीक पढ़ना है, मुरक्कक पढ़ना है। और फतहा या दम्मा आए तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? आप लोग भी दिखाएं, मुफख्खम कैसे लिखा है आपने? मुफख्खम और मुरक्कक। ठीक है। बाकी आप दोस्त मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हैं, चलिए माशाअल्लाह। हम जब इस क्लास में आते हैं तो हम इसी नीयत और इरादा के साथ आते हैं कि हम जिनको पढ़ाने जा रहे हैं ये कुरान के और आका अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं और हमने इनकी खिदमत करनी है। हम कभी इस नीयत से नहीं आए कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं, तलबा हैं। हम सिर्फ इसी इरादे और नीयत से आते हैं कि ये कुरान के और आका अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। तो हम जितना इनको प्रोटोकॉल दे सकें, जितनी इनको इज़्ज़त दे सकें, जितनी तकरीम कर सकें, मुमकिन हो सके हमारी बसात भर के मुताबिक वो इनको दें, एज़ाज़ के साथ, इकराम के साथ। तो यकीनी तौर पर उसमें बहुत सारी कमियां रही होंगी, तो उसके लिए हम आपसे मादरत खा रहेंगे। और उम्मीद है कि आप क्योंकि बड़े लोग हैं तो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए दरगुजर भी फरमाएंगे। अल्लाह इसमें जलालत को क्या पढ़ा जाता है? मुफख्खम और मुरक्कक पढ़ा जाता है। मुफख्खम कब पढ़ा जाता है? जब उससे पहले
और उसको मुरक्कक कब पढ़ा जाता है? जब उससे पहले कसरा आ जाए। लहन का बयान भी हो गया। उसके बाद कोई चीज़ है? नहीं है तो आ जाए फिर फेल मुजारे की गिरदान। यन कदा से पढ़ते हैं, यन यन कुदो से, यन कुदो से पढ़ते हैं जी। यन कुदो, यन कुदानी, यन कुदूना, तन कुदो, तन कुदानी, यन कुदना, तन कुदो, तन कुदानी, अन कुदो, नन कुदो। चलते हैं हिस्सा तो तर्जमा की तरफ। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना क्या है? वो जो। ये तो इसका माना है क्या ये? अल्लज़ीना क्या है? ऊंची आवाज में सारे भाई मिलकर बोलें, अल्लज़ीना क्या है? इसमें मौसूला। सीगा कौन सा है? ऊंची आवाज में क्या है? जमा, जमा मुज़क्कर। माना क्या होगा? वो जो। यनकुदूना, यनकुदूना। पहले बताएं कि ये है क्या? क्या है? फेले मुदारे, फेले मुदारे। सीगा जमा मुज़क्कर। ऊंची आवाज में मिलकर क्या है सीगा? जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। नून साकिन से पहले या नून साकिन के बाद काफ है तो यहां पर क्या होगा? क्या होगा? इख्फा होगा। और काफ का मखरज क्या है? जबान की जड़। फतहा और दमा का फर्क है। अच्छा फर्क बताया उन्होंने, जेन्युइन बात बताई है, इसमें कोई शक नहीं है। जबान और जुबान में किस चीज का फर्क है? दाद, दाद का मखरज क्या है? तरफे जबान और तरफे जबान और अदरास के मिलने से दाद अदा होता है। वाव साकिन और इससे पहले दम्मा, इसको क्या कहेंगे? वाव मद्दा कहेंगे। यनकुदूना, वो तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं। इसको इनकेदा भी कहते हैं, इनकेदा, या उर्दू में इनकेजा कहते हैं। मुआहिदे का इनकेजा, नकज, मुआहिदा तोड़ देना, मुआहिदा ख़त्म कर देना, उसको क्या कहते हैं? इनकेजा उर्दू में कहते हैं, नकज भी कहते हैं। अहद, अहद का माना वादा। वादा जी। अहद इस्म है, फेल है कि हर्फ है? क्यों इस्म है? इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। अलामत इस्म क्या है? अहदल्लाही, तर्जमा करें। अल्लाह का वादा। तो ये क्या है? मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे इजाफी है। तो हमने कहा था मुरक्कबे इजाफी का पहला कलिमा हमेशा क्या होता है? इस्म होता है। मुरक्कब इजाफी का पहला कलमा हमेशा क्या होता है? इस्म होता है। ये आपकी किताब में लिखी हुई है, ये अलामत जो इरफानुल कुरान कोर्स की बुक है उसमें ये अलामत लिखी हुई है। इसका नाम भी लिखा हुआ है कि इसको क्या कहते हैं। वादा, अल्लाह, अल्लाह इसमें जलालत। मिन, मिन का माना से। मिन क्या है? हरफे जार। नून साकिन के बाद बा है तो यहां पर क्या होगा? क्या होगा? ऊंची आवाज में क्या होगा? इकलाब होगा, इकलाब होगा। इकलाब क्या होता है? किसको छोटी मीम से बदलते हैं? बा को। तो बा तो हम पढ़ रहे होते हैं, नून साकिन को बदलते हैं। नून साकिन की आवाज नहीं आती। मिम बाद, बा तो वहीं पर ही है। किसको बदलते हैं? नून साकिन को छोटी मीम से बदलते हैं। किसको बदलते हैं?
नून साकिन को। कायदा नून साकिन नून तनवीन का है, तो हम नून साकिन को ही छोटी मीम से बदल देते हैं और इसको क्या कहते हैं? इकलाब। बाद, बाद का माना बाद। बाद इस्म है, फेल है कि हर्फ है? आप लोग भी बता दें क्या है? ऊंची आवाज में क्या है? क्यों इस्म है? क्योंकि इससे पहले हरफे जार आया है। मीसाक, मीसाक, मीसाक कहते हैं एग्रीमेंट को, पुख्ता वादा, एग्रीमेंट। या मुआहिदा जिसको कहते हैं, मुआहिदा, पुख्ता वादा, इसको क्या कहते हैं? मीसाक। यानी जो हम रिटन एग्रीमेंट लिखते हैं ना, उसको कहते हैं मीसाक कहते हैं। पैक्ट इंग्लिश में जिसके लिए इस्तेमाल होता है एक लफ्ज पैक्ट। इंग्लिश में आपने शायद पाक स्टडीज में पढ़ा होगा एक पैक्ट। कौन सा पैक्ट पढ़ा है? लखनऊ पैक्ट। कौन सा पढ़ा है? लखनऊ पैक्ट। और मीसाक का लफ्ज अब सुनते हैं तो कौन सा मीसाक ज़हन में आता है? मीसाके मदीना, मीसाके मदीना। तो ये वही मीसाक है जिसका माना है पैक्ट, पुख्ता वादा। ही क्या है जी? ही क्या है? ऊंची आवाज में क्या है? कौन सी ज़मीर है? ज़मीरे मुत्तसिला, ज़मीरे मुत्तसिला। सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर। तो पढ़ दे एक दफा जरा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आगे चलते हैं। वाव का माना और, वाव का माना यक्ताऊना। यक्ताऊना क्या है जी? इस्म है, फेल है कि हर्फ है? क्या है? कौन सा फेल है? फेले। और सीगा क्या है? जमा मुज़क्कर गायब। माना आप लोग बताएंगे। वो, ये देखें, या को भी हटाया, वाव नून को भी हटाया, तो दरमियान में क्या बचा? काफ, ता और आइन। कत उन, कत उन का माना क्या होता है? या कता जिसको उर्दू में कहते हैं, कता ताल्लुकी, कता रहमी, यही लफ्ज है ये, कता रहमी और कता ताल्लुकी। यक्ताऊना, यक्ताऊना का माना क्या होगा? वो सब। ऊंची आवाज में क्या माना है? यक्ताओ से अगर गर्दान सुना दें फेल मुजारे की। और फा कहां से अदा होता है? सनाया उलिया और नीचे वाले होंठ से अदा होता है, नीचे वाले होंठ से हरूफे सफीरिया कितने हैं? कौन कौन से? जा, सीन और हरूफे नितइया कितने हैं? कौन कौन से? हरूफे लिस्विया कितने हैं? कौन कौन से? सा, जाल और वा। उलाइका क्या है जी? उलाइका, उलाइका क्या है? अस्माए सीगा, जमा, बड़ी तेज है उनका, जमा मुअन्नस का सीगा है। आप लोग बताएं सीगा कौन सा है? जमा मुज़क्कर। अब किन की मान है जी? ये जमा का सीगा है। ये क्या है? जमा, करीब के बईद, जमा बईद। ये क्या है? जमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का यही है। इसकी आसानी के लिए इतना ही क्या काफ़ी है कि ये क्या है? जमा बईद है, जमा बईद। दोज, हम क्या है जी? हम क्या है? मुत्तसिल के मुनफसिल? ज़मीरे मुनफसिल। सीगा कौन सा है? ऊंची आवाज में अल खासिरून। बोलिए क्या तर्जमा होगा? खसारा पाने वाले। क्या माना है?
खसारा पाने वाले। एक या दो या बहुत सारे? क्या वजह है? आखिर में वाव नून, और वाव नून किसकी अलामत है? जमा की। खा का मखरज क्या है? खा का मखरज क्या है? क्या है? अदना हलक। क्या है? ऊंची आवाज में क्या है? अदना हलक। यहां से कितने हुरूफ अदा होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं अदना हलक से? गैन और गैन और कैफा। कैसे? कैफा का माना कैसे। या साकिन से पहले काफ पर फतहा है तो इसको क्या कहेंगे? याए लीन। याए लीन। तकफुरूना, आप लोग बताएंगे क्या है जी, और तर्जमा क्या है? फेले। ऊंची आवाज में क्या है? ऊंची आवाज में क्या है? फेल मुजारे। सीगा कौन सा है? जमा मुजक्कर। जमा मुजक्कर क्यों हाजिर का है? शुरू में ता है। शुरू में माना क्या होगा? तुम सब। जी आप तशरीफ ले आए तो आप ले जाएं। जिन्होंने, सब ने जाना है, जिन्होंने जाना है वो चले जाएं। आपने छोटी कहा, सारी बैठ जी, उन्होंने कहा हम तो बड़ी हैं, फिर आप क्या करेंगे? कवरेज वाले भाई, कवरेज वाले भाई थोड़ा सा आप ज़रा बाहर गेट की तरफ जाएं। बाजियाँ आ रही हैं तो उनका ज़रा इस्तकबाल करना है। और मुअज़्ज़ज़ शुराकाए डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैने पाक के तसद्दुक़ और